हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने चैनल शिव कृपा क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर एनसीईआरटी के जीएस के सभी विषयों को कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्रमवार से दोस्तों इस चैनल पर एनसीईआरटी जीएस के सभी विषयों को कवर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज से एनसीईआरटी क्लास 6 राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर को पढ़ना आरंभ करते हैं, जिसका नाम है विविधता की समझ। दोस्तों, एक बात आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि हमारे भारतवर्ष में चाहे वह पूरब से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण हो, विविधताएं देखने को मिलती हैं। ये विविधताएं चाहे धर्म की हो या भाषा की हो या खान पान की हो, रूप रंग की हो, कल्चर या भौगोलिक जैसी भी हो, हर क्षेत्र में विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग इसी विविधता को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग हेडलाइन को देखते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे रूप रंग की विविधता बताई जा रही है। वह न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वह अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। अब दोस्तों, स्थान की भिन्नता, और जो स्थान की भिन्नता आएगी दोस्तों, तो वहाँ के धर्म की आएगी। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, स्थान में धर्म, अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, उनके अलग अलग रहन सहन, उनके अलग अलग खान पान, उनके अलग अलग भाषा, अलग अलग त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। दूसरा पैराग्राफ दोस्तों, इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 3 लोग दिखाए गए हैं। तीनों के रूप रंग, उनके पहनावा सब अलग अलग हैं। यानी भारत में विविधता की बात यहाँ दिखाई गई है। चलिए दोस्तों, हम चैप्टर पे पैराग्राफ को देखते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिखाए गए चित्र, वही बात बताई गई दोस्तों, बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए कि आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसीलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। हाँ दोस्तों, वही बात दिखाई गई है। चलिए आगे दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, वह भिन्नता वाली बात यहाँ पे दिखाई गई है। दोस्ती करना, क्या ये से इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक दोस्तों, ये प्रयोग के रूप में बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश की गई। भारत में रूप रंग, पहनावा, खान पान, सोच विचार की बात। तो ये एक प्रयोग है दोस्तों, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी है इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुँह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो
बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों एक भिन्नता वाली बात को बेसिक लेवल पे यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये एनसीईआरटी है, इसमें इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रयोग वाली बात फिर दोस्तों यहाँ पे वही बताई गई है। सब्जेक्ट, उसने पूछा, अब जो कि स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपनेपन को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। दोस्तों पूरा का पूरा प्रयोग है जो भाषा को समझाने की, भाषा में विविधता को समझाने की कोशिश की गई है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई ख़ास इसमें नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इसको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाषा से संबंधित विविधता को इस पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, वह उसके अगले दिन वहाँ दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। दोस्तों यहाँ भाषा की भिन्नता बताई गई है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएँ, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। उन्होंने, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोस्तों अब यहाँ पे जाति की भिन्नता बताई जा रही है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। इस तरह से दोस्तों धर्म की विविधता, भाषा आदि की विविधता को एक बेसिक लेवल पे यहाँ पे समझाई गई है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दोनों का नाम समीर ही है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक है जो अखबार बेचता है, दूसरा है जो पढ़ता है। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। समीर दो वो पढ़ा लिखा नहीं, अखबार बेचता है। समीर एक है वो पढ़ा लिखा हुआ है जो अखबार को लेता है पढ़ने के लिए। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप। दोस्तों एक बात और बताइए, गैर बराबरी या असमानता, यहाँ ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। इसको हम लोग अभी थोड़ा पैराग्राफ पढ़ के इसको एक्सप्लेन करेंगे। गैर बराबरी का मतलब है दोस्तों कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी। दोस्तों यहाँ पे गरीबी और अमीरी की विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता, गैर बराबरी या असमानता यानी गैर बराबरी है, जो भी भारत में देखने को पूरी तरह से मिलती है। अब दोस्तों जाति व्यवस्था में भिन्नता, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जात में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था। उदाहरण के लिए अलग पढ़ेंगे दोस्तों, अभी आगे इसको कोटेशन में है, इसको थोड़ा देखते हैं। समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता था तो क्या जा पाता। क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते। इस पर चर्चा करें दोस्तों। गैर बराबरी, असमानता, अमीरी गरीबी को समझाने की यहाँ कोशिश की गई है, जिसके कारण समीर एक जो है वो पढ़ा लिखा है और समीर दो जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जात कुम्हार की होती। दोस्तों जात की भिन्नता, और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे।
दोस्तों जो हमारा अगला पाठ है विविधता एवं भेदभाव, उसमें गैर बराबरी और असमानता को अच्छे लेवल से समझाया गया है, इसलिए इसके हम बेसिक लेवल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि आगे हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से दोस्तों विविधता अलग चीज़ है, गैर बराबरी असमानता अलग चीज़ है। विविधता जो है दोस्तों भाषा, धर्म, त्यौहार जो भी हो, लेकिन गैर बराबरी या असमानता मनुष्य में संसाधनों की पहुंच ना होने के कारण बन जाती है। अगला पढ़िए अगर आप दोस्तों, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता हमारे जीवन को, अब यहाँ विविधता को बताया जा रहा है दोस्तों। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में, दोस्तों बेसिक लेवल से इसको बताया गया इस प्रयोग को, कोई विविधता वाली बात कोई खास नहीं दोस्तों, इसलिए इसको हम काट छोड़ के कोटेशन वाली बात देखते हैं। सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए। दोस्तों यहाँ पे खान पान की विविधता बताई जा रही है। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाए। दोस्तों भाषा की भिन्नता बताई जा रही है जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हों। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं, आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। फिर इसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे रहन सहन की विविधता को बताने की कोशिश की जा रही है। कोटेशन में थोड़ा दोस्तों पहले इसको देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहते हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? इन उन 5 चीज़ों की सूची बनाएं जिनकी कमी ऐसे जगह में सबसे ज़्यादा। दोस्तों स्थान के आधार पर विविधता को समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग खान पान, अलग अलग चीज़ों की उपलब्धता होती है। इसको बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश की जा रही है। भारत में विविधता दोस्तों, अगला पैराग्राफ इसको हम देखते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। भाषा से संबंधित विविधता, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, खान पान से संबंधित विविधता, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, कल्चर से संबंधित विविधता और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। दोस्तों वही विविधता में एकता या अनेकता में एकता, साधन अलग अलग हैं लेकिन साध्य दोस्तों एक ही है। अब हम विविधता को यहाँ पे फिर बेसिक लेवल पे समझाया जा रहा है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यही चीज़ को घुमा के दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है बेसिक लेवल पे। हम लोग आके देखते हैं भारत की विविधता में। अब दोस्तों क्षेत्र के आधार पे यहाँ पे दिखा जाए। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका। दोस्तों लद्दाख आप लोग देखते हैं भारत के उत्तरी छोर पे स्थित है। एक पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। भौगोलिक विविधता दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। दोस्तों उत्तरी भारत की विविधता को बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। वहाँ के खान पान, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पशुओं से संबंधित विविधता, वहाँ के भौगोलिक विविधता जिसमें खेती से संबंधित विविधता। यहाँ ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग
बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। दोस्तों, वहाँ के भौगोलिक विविधता के अनुसार वहाँ की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। आगे लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। दोस्तों, धर्म से संबंधित विविधता, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी का यही विशेषता कि आप अगर कोई भी पैराग्राफ स्टेटमेंट हो उसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें तो पूरी बात समझ में आ जाती है। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। सारी कुछ विविधता वहाँ से दिखाई जा रही। दोस्तों, उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। आगे दोस्तों ये उत्तर भारत की विविधता थी। उत्तर भारत की विविधता थी भारत के उत्तरी छोर लद्दाख की। अब हम लोग दक्षिण भारत यानी केरल की तरफ की कल्चर को, वहाँ के भौगोलिक स्तर को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के दक्षिणी छोर केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से, अब यहाँ दोस्तों दूसरी बात है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। ये समुद्री इलाका दोस्तों, वो पहाड़ी इलाका था। हालांकि पहाड़ी इलाका ये भी दोस्तों, लेकिन ये समुद्र से लगा हुआ, यहाँ पे बारिश होती है। यहाँ की भौगोलिक विविधता, यहाँ की खेती अलग तरीके से आपको मिलेगी। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च। दोस्तों, वहाँ की खेती संबंधित अलग चीज़ें थी, पशुपालन अलग चीज़ था। यहाँ पे खेती से संबंधित विशेषता अलग है, पशुपालन भी अलग ही है। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। काली मिर्च और लौंग, इलायची। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। इस तरफ का देखते हैं दोस्तों, वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। दोस्तों, एनसीईआरटी की विशेषता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें, एक चीज़ पढ़ो कई चीज़ें इसमें निकल कर आती हैं। आपका बेसिक लेवल काफ़ी मजबूत हो जाता है। यहाँ पे आपको ऐतिहासिक चीज़ें भी जानने को मिली। इब्न बतूता, वास्को डिगामा, समुद्री एरिया की खोज कहाँ से, यूरोप से। तो इसीलिए दोस्तों एनसीईआरटी को काफ़ी कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, इसको रिवीजन करें, इसका नोट्स भी बनाएं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि भारत में विविधता क्या है, अनेकता में एकता क्या है, धर्म से विविधता, जाति से विविधता, भाषा से, खान पान क्यों है, भौगोलिक क्षेत्र के कारण खान पान, वहाँ की खेती क्यों अलग है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। आगे देखते हैं दोस्तों, इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ दोस्तों, चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे, दोस्तों बेसिक लेवल पे बताया जा रहा है, वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। दोस्तों, ये यहाँ की विशेषता बताई जा रही है।
क्या किया दोस्तों, मछली सब्जी चावल, वहाँ पे बताया गया था व्यापार में मुख्य रूप से दोस्तों बकरी पश्मीना शाल की विशेषता बताई जा रही थी, जो वहाँ के व्यापार की मुख्य विशेषता है। यहाँ की विविधता अलग है। आगे दोस्तों ये वहाँ का त्यौहार है दोस्तों जो दिखाया जा रहा है दक्षिण भारत का, इसको ओणम के नाम से जानते हैं। ये नौकायन प्रतियोगिता है, अक्सर पूछ लिया था दोस्तों। केरल की विशेषता है, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों को इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोस्तों विविधता में एकता है, अनेकता में एकता। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का सबका उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पढ़ो दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास 6 का वीडियो है, इसलिए इसको आप बार बार क्यों सुने, थोड़ा समझें। इसमें दोस्तों हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि एक कक्षा 6 की बुक है एनसीईआरटी, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। ये बेसिक लेवल पर बताए जा रहे हैं दोस्तों, इसको बार बार सुने, इसको थोड़ा बेसिक लेवल पे समझें। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में आप अलग अलग दोस्तों वही प्रयोग बताया जा रहा है, अलग अलग समुदायों के लोग के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताने की कोशिश ये की जा रही है कि रीति रिवाज वहाँ के जो कल्चर होते हैं हर जगह के अलग अलग होते हैं, लेकिन एक जगह के कल्चर दूसरे जगह से की कल्चर से जो मिलते हैं तो वहाँ प्रभावित करते हैं, वो बड़े रोचक सिद्ध होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। वही बात दोस्तों, जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वह एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वह सब एक थे। दोस्तों अनेकता में एकता, यही भारत की सबसे मुख्य विशेषता है जो यहाँ पे बेसिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर भाषण देते हुए पंडित नेहरू विविधता में एकता पर चाय दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अनेकता में एकता कहने वाले यही महापुरुष हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं दोस्तों, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांत प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे। दोस्तों वही साधन अलग अलग है लेकिन भारत का साथ देखा है, अनेकता में एकता है, भारत में विविधता में एकता देखने को मिलती है। उसी चीज़ को बेसिक लेवल पे यहाँ पे एक स्वतंत्रता संग्राम के जलियांवाला हत्याकांड को समझ के बात को रखकर समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चित्र विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भाषा की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है।
या नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ बता दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है राष्ट्रगान, ये भी बता दिया गया इसी के माध्यम से। भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखें। इस तरह से दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्लास 6 का हमारा अध्ययन समाप्त होता है। दोस्तों इसको निचोड़ को समझें, इसको 2 बार कम से कम रिवीजन करें। दोस्तों इसमें कुल मिला के बात की गई दोस्तों कि हमारे देश में चाहे कल्चर की विविधता हो या भौगोलिक विविधता हो, लेकिन हमारे देश की सबसे मूल विशेषता है कि यहाँ पे जितनी भी विविधताएं फिर भी विविधता में एकता या अनेकता में एकता देखने को मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्लास 6 चैप्टर ये विविधता की समझ यहीं पे समाप्त होता है। दूसरे चैप्टर के साथ आप लोगों से हम जल्द ही अध्ययन करेंगे। इस तरह के वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें, वह हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। दोस्तों नमस्कार।